Hello everyone. This problem is from class 11th NCERT, chapter number 5, miscellaneous exercise. ये अच्छा एक्सप्रेशन यहाँ पर पूछा गया है a प्लस आयोटा b वो इसके इक्वल है एंड वी नीड टू प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसमें रिलेशन पहचान लें कि भाई ये a प्लस आयोटा b और इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कोई रिलेशन है क्या, तो वो इसका मॉड्यूलस ही है। तो मैंने दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस ले लिया और x प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का भी मॉड्यूलस ले लिया। अच्छा, नीचे तो एक रियल नंबर लिखा है पर ठीक है, मॉड्यूलस लिख लेते हैं, हालांकि बाहर तो यही आना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका मॉड्यूलस है। यहाँ से हमें थॉट आया कि दोनों तरफ मॉड्यूलस लिख लेना चाहिए। और ये मॉड्यूलस अलग अलग क्यों लिखे हमने, उसके पीछे भी रीजन है कि z1 बाई z2 का मॉड्यूलस जो होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। ठीक, तो हमने यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और ये अंडर रूट से फ्री हो गया। अच्छा, इस स्क्वायर को बाहर भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, z स्क्वायर का मॉड्यूलस इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। तो आप x प्लस आयोटा का मॉड्यूलस निकाल लो, x प्लस आयोटा का मॉड्यूलस ये हो गया और इस स्क्वायर को इसके बाहर लगा दीजिए। तो ये देखो एक लाइन में प्रूफ हो गया, बट यहाँ पर कोई अंडर रूट नहीं है, इसलिए एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है कि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया। तो स्क्वायरिंग करने पर LHS विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायरिंग अगर हमने किया तो क्या आएगा, पहली बात तो हम देखें तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो चुके हैं। अब तो x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर और आ जाएगा, क्योंकि दोबारा स्क्वायरिंग किया ना इस स्टेप में, एंड डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया था वो इस स्टेटमेंट के बाद प्रूफ हो जाता है।